हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग मीन्स शॉर्टकट एपी, ठीक है। इसको हम आज समझेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम आप समझ गए, क्या नाम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग मीन्स एपी। शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, ठीक है। इसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो क्या होगी हमारे पास, ए सीक्वेंस इज अरेंजमेंट। एक सीक्वेंस होगी, ठीक है, वो क्या होगा, अरेंजमेंट होगी ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल के साथ में। जैसे मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ये एक सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। इसका अरेंजमेंट कर रखा है हमें। तो ये किस ऑर्डर में अरेंजमेंट है, एक रूल लगा है। कौन सा रूल लगा है, और वो सब में सेम रूल लगा है। क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है सभी में, ठीक है। सभी में क्या ऐड करना है, 2। हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो सकता है मल्टीप्लीकेशन हो, ठीक है। जैसे हम क्या ले सकते हैं, 1, फिर 3, फिर 1 से 3 से करेंगे 3, 3 का 3 से करेंगे 6, ठीक है। और 9, 12 ये लिया हमने, एक सीक्वेंस ली। हम इसको चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो इनका डिफरेंस कितना है, 2। इनका डिफरेंस कितना है, 3। इनका डिफरेंस कितना है, 3। इनका डिफरेंस कितना है, 3। यहाँ पे हमें देखा कि इनका डिफरेंस है वो कितने है, 2 है, और बाकी का डिफरेंस क्या है, 3 है। नॉट एपी, ठीक है, नॉट एपी, ये एपी नहीं है। यहाँ से आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो एपी जो होती है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग सम रूल के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि डिफरेंस क्या होता है उनका, सेम होता है। तो हम यहाँ पे 3 बातें करेंगे, ठीक है, 2 और 3। एक तो क्या होती है, एपी में होता क्या क्या है, एक तो ए होता है, ठीक है, फिर होता है A+D, A+2D, A+3D। ऐसे एक सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें से हम फर्स्ट टर्म को तो क्या मान लेंगे, फर्स्ट टर्म। और जो इनका डिफरेंस आएगा, जैसे डिफरेंस कैसे करना है, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड। ये नहीं कि फोर्थ टर्म में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें या सेकंड को कर दें, नहीं। जो फर्स्ट है और सेकंड है, लगातार 2 टर्में लेनी है आपको। उसमें से जो बड़ी टर्म है पोजीशन के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। मान लिया इसको लेते हैं, तो किस में से, इसमें से किसको घटाएंगे, इसमें से। A+2D में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव A नेगेटिव D। अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है D। अगर इन दोनों को सोल्व करें तो क्या आएगा, A+3D माइनस क्या होगा हमारे पास, A-2D। A से A कैंसिल आउट होके, और 3D में से 2D गया तो D। ये जो D आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और A को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। इसमें हमारे पास 2 चीजें तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया, क्या कि हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, A, या फिर फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस जो होता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे मल्टीपल हो, वो क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस। अब एक होती है जो nth टर्म के रूप में लेते हैं, यानी कि ये जो चल रही है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे करते रहेंगे तो कोई ना कोई एक nth टर्म भी मिलेगी। उसका हमें फॉर्मूला याद रखना है, क्या होगा, A+n-1 D, ठीक है। ये nth, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन राइज होगा हमारे से, इसी से हम क्या करेंगे, उसको फॉलो आउट करेंगे क्वेश्चन को। या फिर एक और होता है हमारे पास SN। इसका अर्थ होता है कोई भी टर्म हो सकती है, वो पहली हो सकती है, दूसरी, तीसरी, और कौन सी, और 100वीं भी हो सकती है। अब हम SN का अर्थ होता है सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, अन टर्मों का जोड़। इसको निकालने का भी तरीका होता है एपी में, वो क्या होता है, n/2 इंटू 2A+n-1 इंटू D। एक तो होता है ये,
और दूसरा होता है हमारे पास n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, ये होते हैं दो फॉर्मूले होते हैं। और ये जब होता है जब हमारे पास a और n गिवन होगा, और ये फॉर्मूला कब होगा, जब लास्ट टर्म an को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। an जो हम निकाले हैं nth टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। यानी कि जो ये हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस थी, हमारे पास 2 4 6 8 10, इसके बाद डॉट डॉट न लगाते तो nth टर्म कौन सी होती है, हमारी 10 होती है। ठीक है, तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आपको यहाँ ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। एक टैक्सी का जो फेयर किराया है या फिर खर्च है वो क्या है, 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 8 रुपये ईच एडिशनल। यानी कि क्या है हमारे पास टैक्सी का आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो हमारे पास कितना चार्ज लेगा टैक्सी वाला, 15 रुपये। और फर्स्ट किलोमीटर के बाद हम जितना भी ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 8 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करेगा। तो हमें पता है फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, सेकेंड किलोमीटर और थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, फिफ्थ किलोमीटर, ऐसे हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट किलोमीटर के हम देखते हैं हमारे पास कितने रुपए लगेंगे, 15 रुपीज, क्योंकि उसने कहा फर्स्ट के कितने हैं, 15 रुपीज। अगर 2 किलोमीटर गए तो 15 तो ये होंगे और 8 और जोड़ देंगे तो कितना होगा, कितना मिलेगा हमारे पास, 23 रुपीज। कितना हो जाएगा हमारे पास, 23 रुपीज। और फिर इसमें 8 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास 31। यहाँ पे भी हमने क्या किया, ऐड 8 किया, यहाँ पे भी 8 किया, प्लस नेक्स्ट अगर हम फोर्थ किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास फिर से 8 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 39 किलोमीटर। और फिर से हम फिफ्थ किलोमीटर लेकर जा रहे हैं टैक्सी को, तो फिर से 8 ऐड होगा तो हमारे पास कितना होगा, 47 किलोमीटर। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो सेम क्या आ रही है, सेम ऐड हो रखा है, सेम ऐड हो रखा है। मीन्स ये हमारे क्या है, A1 है, ये क्या होगा, A2 होगा, ये क्या होगा, A3, A4, A5। हम A1, A2, A3, A4 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे अपनी एपी को। सो A2D जो निकालना होता है वो फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1। सो दूसरा क्या होगा, D इजिकल टू A3 माइनस A2। D क्या होगा, फिर से A4 माइनस A3, और फिर D क्या होगा, A5 माइनस A4। यानी कि जब भी D निकालेंगे हमारे पास क्या होगा, सेकंड, यानी कि अगली सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पे सेकंड 2 है और फर्स्ट क्या है, 1। यहाँ सेकंड कौन है, 3, और फर्स्ट कौन है, 2। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। कौन आ रहा है, 8, 8, 8 और 8 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 23 में से 15 सबट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, और 31 में से 23 सबट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, और 39 में से 31 सबट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, और 47 नेगेटिव 39 करेंगे तो भी 8 आएगा, क्योंकि इसी को ऐड करके तो किया था। तो ये क्या है, हमारे पास एक एपी है। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या है, हमारे पास एपी है। सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। यानी कि ये एक सिलेंडर है हमारे पास, इसमें ये एयर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, व्हेन ए वैक्यूम पंप, ये हमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया, रिमूव 1/4, वो कितना हवा निकालता है, एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी कि अगर हम एक बार इसको प्रेस करें यानी कि दबाएं तो हवा कितनी निकल के बाहर आएगी, 1/4। यानी कि एक बार में 1/4, यानी कि जितना है उसका 1/4। ये नहीं कि हम सिलेंडर का चौथा हिस्सा बाहर निकाल देंगे एक बार, दूसरी बार करेंगे तो आधा बच जाएगा, तीसरी बार करेंगे तो थर्ड पार्ट निकल जाएगा, और फोर्थ बार में सिलेंडर खाली। ऐसा नहीं है। कैसे है कि हम जितना भी गैस है इसके अंदर एयर है, मान लिया x kg है हमारे पास, तो पहली बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हमारे पास टोटल कितनी है x,
और दूसरी बार अगर हमें गैस को क्या करना है, वैक्यूम पर लगा के हवा निकालनी है, तो कितना निकलेगा, x 4%, ठीक है, x का 4%, जो कि इसको सोल्व करेंगे हमारे पास कितना मिलेगा, हमारे को इज इक्वल टू एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे 4x माइनस एक्स अपॉन 4 मीन्स कितना मिलेगा हमें 3x अपॉन 4। पहले गैस इतना ही थी, उसमें से पहली बार वैक्यूम पर लगा और गैस कितनी बच गई हमारे पास 3x अपॉन 4। अब 3x अपॉन 4 में से फिर से इसी का 1/4 हिस्सा बाहर आएगा, यानी कि 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 4 का 4th भाग मीन्स डिवाइड कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम होगा हमारे पास कितना 16, तो ये होगा 4 और 3 12x, और ये कितना आएगा माइनस का 3x, तो यहाँ से हमें मिलेगा 9x अपॉन 16। तो इस तरह से हमें टर्म मिलती रहेंगी, हम आगे भी इनकी सबट्रैक्ट करते रहेंगे। तो पहली टर्म थी हमारे पास x, दूसरी टर्म क्या थी 3x अपॉन 4, और तीसरी टर्म क्या ही है 9x अपॉन 16, और इस तरह से चलती रहेगी। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। सो ये क्या हमारे पास A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3। सो हमें D निकालना है, तो D क्या होगा A2 माइनस A1, और दूसरा D निकालेंगे तो वो क्या होगा A3 नेगेटिव A2। सो यहाँ से 3x अपॉन 4 माइनस x करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा 4, तो यहाँ से कितना होगा 3x नेगेटिव 4x। सो बचा हमारे पास क्या नेगेटिव x अपॉन 4, और यहाँ से 9x अपॉन 16 नेगेटिव कितना हो जाएगा 3x अपॉन 4, 16 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 9x माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमारे पास 4 12x माइनस का कितना बनेगा हमारे पास माइनस का मिलेगा माइनस 3x अपॉन 16, जो कि ये दोनों वैल्यू क्या नहीं है सेम। सो ये क्या नहीं होगी नॉट AP, ये AP नहीं होगी, क्योंकि D की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी हमारे पास सेम आनी चाहिए थी। क्या कर रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, यानी कि एक कुआं खोदना हमें, ठीक है, ये एक कुआं खोद रहे हैं। सो आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट इज 150 रुपीज। मान लिया ये हमें 1 मीटर कुआं खोदा और कहा कितने रुपए लोगे, तो ये क्या होगा 150 रुपीज। फिर उसने कहा कि हमें 2 मीटर क्या वेल यानी कि कुआं खुदवाना है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कितना होगा 150 प्लस कितना लगेगा हमारे पास 50, और इस तरह से हर मीटर पे हमें क्या करना है 50 को ऐड कर देना है, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। सो ये पूछ रहा है कि ये AP है या नहीं है। सो हमें पता है क्या करेंगे, फर्स्ट मीटर के लिए क्या होगा फर्स्ट मीटर के लिए पैसे देने होंगे हमें 150 रुपीज। सेकेंड मीटर के लिए कितना देना होगा हमें 150 प्लस 50 मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास 200 रुपीज, ठीक है। फिर थर्ड मीटर अगर गड्ढा खोदना है हमें तो क्या मिलेगा 200 प्लस 50, यानी कि कितना मिलेगा 250 रुपीज। इस तरह से हम करते रहेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 150, सेकंड क्या है 200, थर्ड क्या है 250, और इस तरह से चलता रहेगा। इसको हम बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3। सो हमें D निकालना है, D निकलेगा A2 नेगेटिव A1, और सेकंड D निकालेंगे तो क्या निकलेगा A3 नेगेटिव A2। सो 200 नेगेटिव 150 इज इक्वल टू 50, और 250 नेगेटिव 200 मीन्स 50, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम। सो कॉमन डिफरेंस क्या हमारा सेम, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो सीक्वेंस क्या है ये AP है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8%। अब आपको बताना है कि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है 10,000 रुपये है, ठीक है, और रेट है वो कितना आपके पास 8% है, और टाइम आपके पास क्या है
बदलता रहेगा। सो कह रहा है ये आपके पास एपी है क्या। सो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, P इंटू 1+R/100 की पावर टाइम। ठीक है, P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट और अपॉन 100 और T टाइम्स। सो फर्स्ट टाइम तो हमारे पास क्या है 10,000 रुपये थे, और फिर आप इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन करेंगे 10,000 इंटू में 1+8/100 की पावर कितनी होगी 1 होगी, प्लस फिर कोमा फिर 1000। अब टाइम सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं हम। सो 1+8/100 की पावर 2, इस तरह से हम चलाते रहेंगे। इसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी की आपको 4 टर्में राइट करनी है। व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, यानी कि फर्स्ट टर्म को हमने क्या रिप्रेजेंट करना है ए, और कॉमन डिफरेंस को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 4 टर्में करनी है। सो हमें पता है फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी ए, सेकंड जो टर्म होगी हमारे पास क्या होगा A+10, उसके बाद हमारे पास क्या होगी थर्ड क्या होगी A+10+10, फिर नेक्स्ट क्या होगी हमारे पास A+10+10+10। ये ऑर्डर हम अगर लगाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से हम करेंगे 10, पहले A है तो 10+10 कितना हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा 10+10+10 30, 10+10+10+10 40। ये हमारी पहली 4 टर्में आ गई। बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप। AN इजिकल टू क्या होता है हमारे पास A+N-1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ से करें या फिर क्या कर लें, फर्स्ट टर्म में जैसे 10 था हमारे पास फर्स्ट टर्म में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40। सो यहाँ से हम अगला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करते हैं। सो यहाँ से AN मीन्स A1, ठीक है, फिर A2, A3 और A4, 4 टर्में निकालनी हमें। A1 N की जगह हमें क्या रखा 1 रखा। सो यहाँ कितना हो जाएगा A की वैल्यू कितनी है -2, N की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 -1 0 0 इंटू समथिंग 0, तो आंसर आएगा 1 -2। अब A2 रखते हैं, मीन्स N का अब की बार आंसर क्या है 2 है, तो यानी कि A2 की वैल्यू आएगी A कितना हमारे पास -2, N कितना है हमारे पास 2 -1 और D कितना हमारे पास 0। सो ये कंप्लीट फिर से क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या रहेगा -2। A3 सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो N की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 हो गई, तो कितना आएगा A3, एक वैल्यू कितनी है -2 प्लस कितना हो जाएगा 0, D की वैल्यू 0 है तो हर बार क्या रहेगा, यही आंसर रहेगा -2 और -2। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ से मिला हमें AN इजिकल टू A+N-1 इंटू डी। सो AN की वैल्यू A1 की वैल्यू निकालते हैं, A2 की वैल्यू निकालते हैं, A3 और A4, 4 टर्म का उसने फर्स्ट, तो हम ये 4 फर्स्ट टर्म में निकाल रहे हैं। सो A1 निकालेंगे तो N की जगह क्या हो जाएगा 1। सो A कितना है 4 प्लस N-1 यानी कि 1 - 1 इंटू डी कितना हमारे पास -3। सो ये तो क्या हो जाएगा 0 0 प्लस में 4 क्या आ जाएगा 4 आंसर। A2 निकालेंगे तो N की जगह 2 रखेंगे। सो N कितना A कितना हमारे पास 4, N कितना हमारे पास 2 -1, D कितना हमारे पास -3। सो कितना मिला हमें 4, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 3 -3। सो कितना मिलेगा हमारे पास 1 मिलेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे A3 निकालेंगे, A1 हो गया हमारा, A2 हो गया। अब A3 निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे 3, ये कितना है हमारे पास 4 प्लस 3 -1 इंटू -3। सो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको। सो क्या मिलेगा 4
ये मिलेगा 2 और ये 3 कितना मिलेगा माइनस का 6 कितना मिलेगा -2। अब हमें A4 निकालना है। A4 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n की जगह क्या रखना है 4 इस फॉर्मूले में, ठीक है। 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा, A तो है हमारे पास कितना 4 प्लस 4 माइनस 1 और D कितना हमारे पास -3। सो A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 ये हो जाएगा -3 ये हो जाएगा तो कितना मिलेगा -9। तो आंसर बचेगा माइनस का 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी फॉर्मूले से हम कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम कोई रूल नहीं है कि आपके पास फॉर्मूले से ही करना है या फिर डायरेक्ट करना है। सो यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। A1 A2 और A3 और A4 ये 4 टर्में चाहिए हमें। तो A1 तो A के बराबर ही होती है, सो -1 आंसर। अब -1 प्लस कितना आ जाएगा 1/2, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा -2 प्लस 1/2। सो आंसर मिलेगा हमें -1/2। सो A2 की वैल्यू हमारे पास -1/2। A3 निकालना है तो हमें पता है A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो कितना मिलेगा -1/2 प्लस D कितना हमारे पास फिर से 1/2 कैंसिल होके आंसर क्या आएगा 0। सो आंसर क्या है 0। A4 क्या होगा A3 प्लस D इज इक्वल टू A4 होगा तो A3 कितना है हमारा 0, D कितना है हमारे पास 1/2। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/2। यानी कि हमने क्या कर लिया, फॉर्मूले से भी कर लिया और डायरेक्ट भी करना सीख गए। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, आप निकाल सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट, फ्लोइंग द AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या होती है A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म जो पहले लिखा है वो। सो A की वैल्यू कितनी है 3। अब D निकालना है, D मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4। A1 और A क्या होते हैं, दोनों सेम वैल्यू होती हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम D निकालेंगे तो कितना मिलेगा -2। दोबारा हम अगले में से ट्राई करते हैं, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। A3 कितना हमारे पास -1 और ये क्या हो जाएगा -1 यानी कि -2। 4 वाला ट्राई करते हैं, 4 में से 3 करेंगे तो -3 प्लस 1 यानी कि -2। हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है -2, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास A कितना मिलेगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो होती है वो A होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -5। सो ये क्या है हमारे पास A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4। सो हमें क्या निकालना है D निकालना है। तो हमें पता है कोई भी दो कंटिन्यूस टर्म लेते हैं तो A2 और A1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से क्या होगा हमारे पास -1 और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा +5, कितना मिलेगा 4। सो D का आंसर कितना हुआ 4 और A का आंसर कितना हुआ -5। नेक्स्ट टर्म लेते हैं तो A का आंसर क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म ये है हमारे पास 1/3। सो अब D निकालना है तो ये क्या है A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे पास क्या मिलेगा 5/3 -1/3। तो एलसीएम हो गया हमारा 3, तो 5 -1 मीन्स 4/3 आंसर। ये D हो गया और ये क्या हो गया A हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहाँ से A क्या है हमारे पास 0.6 या 0.6। अब D सब निकालना है। सो ये क्या हमारे पास A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4। सो A2 -A1 सोल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास A2 कितना हमारे पास 1.7 और A1 क्या है 0.6। तो 1.7 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 और 1 पॉइंट। सो आंसर D का क्या होगा 1.1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है विच आर AP इफ दे आर AP फाइंड, क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें और क्या निकालना है 3 मोर टर्म और 3 और टर्में बतानी है। अगर AP है तो
यानी कि पहले ये चेक करना है एपी है या नहीं है, और है तो आपको 3 टर्में और बतानी है। तो एपी है या नहीं उसके लिए हमें पता है क्या चेक करना है, हमें डी चेक करना है। डी क्या है, ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 और ये A4। लगातार हर बार ऐसे ही मानना है आपको। सो डी हम निकालते हैं, पहले 2 टर्मों का डिफरेंस करके देखेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या मिलेगा 4 नेगेटिव 2 क्या आया 2। और सेकंड एक बार और चेक कर लेते हैं A3 नेगेटिव A2 कितना मिलेगा 8 माइनस 4 कितना मिलेगा 4। ठीक है, सो बोथ आर डिफरेंट, सो नॉट एपी। अगर एपी है ही नहीं तो हमें टर्म बतानी नहीं है, अगर एपी होगा तो नेक्स्ट कितनी 3 टर्में और राइट करनी है। सो नेक्स्ट करते हैं ये A1 A2 A3 A4 डी निकालते हैं। सो कितना होगा A2 नेगेटिव A1, सो मिलेगा हमें 5/2 नेगेटिव 2, एलसीएम कितना होगा 2, सो कितना होगा 5 माइनस 4 कितना मिलेगा 1/2। अब डी निकालेंगे A3 नेगेटिव A2, सो कितना मिलेगा हमें 3 नेगेटिव 5/2 और एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ से कितना मिलेगा 6 नेगेटिव 5 मीन्स 1/2, यानी कि क्या आ रहा है हमें आंसर क्या मिल रहा है सेम। सो को ये क्या है एपी है। सो अब हमें मिलना है क्या चाहिए A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 3 टर्में बतानी है। तो यहाँ से क्या करेंगे A4 में A4 कितना हमारे पास 7/2, इसमें क्या ऐड कर दें डी ऐड कर दें यानी कि 1/2 8/4 8/2 मीन्स 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 6 निकालना है तो A5 में डी ऐड कर दें। A5 कितना है 4 में कितना ऐड कर दें 1/2 तो कितना मिलेगा 8 1 9 9/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है A7 निकालने के लिए A6 में क्या ऐड कर दें डी ऐड कर दें 9/2 प्लस 1/2, सो कितना मिलेगा 10/2 मीन्स कितना मिलेगा 5। सो ये हमारी एपी हुई और ये नेक्स्ट 3 टर्म हमने इसकी बना दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ए कितना है हमारे पास A1 A2 A3 A4 ये है हमारे पास। सो डी निकालते हैं A2 नेगेटिव A1, सो नेगेटिव 3.2 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1.2 कितना बचेगा हमारे पास नेगेटिव 2 बचेगा। ठीक है, अब एक बार डी और चेक करते हैं तो A3 नेगेटिव A2 A3 वैल्यू कितनी है नेगेटिव 5.2 और प्लस 3.2, सो कितना मिलेगा हमारे पास नेगेटिव 2। सो ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है तो ये क्या है एपी है, और एपी है तो हमें क्या निकालना है ये 4 तक गिवन है तो 5th निकालना है 6th निकालना है और 7 निकालना है A7। तो 5th के लिए हमें पता है 4 में क्या करना है डी ऐड करना है। तो 4th हमारे पास क्या नेगेटिव 7.2 में क्या ऐड करते हैं हम नेगेटिव 2, तो नेगेटिव 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा नेगेटिव 9.2 और इसमें डी ऐड करेंगे तो 2 ऐड करेंगे तो कितने मिलेगा नेगेटिव 11.2 और इसमें नेगेटिव 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा नेगेटिव 13.2। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हमारे क्या है हमारे पास, इसको चेक करते हैं एपी है या नहीं है। तो 6 नेगेटिव 6 में से नेगेटिव 10 सब्ट्रैक्ट किया और नेगेटिव 2 में से नेगेटिव 6 करेंगे तो ये आ गया कितना मिला हमारे पास ये नेगेटिव 16 और ये कितना मिला हमारे पास 4। सो ये डी और ये भी डी जो कि नॉट इक्वल टू है, सो नॉट एपी नहीं है तो हमें क्या नहीं करना इसकी टर्में नहीं निकालनी। सो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे डी निकालेंगे तो सेकंड टर्म 3 प्लस √2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें √2 आंसर मिला। अब सेकंड इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो नेक्स्ट 3 प्लस 2√2 नेगेटिव 3 नेगेटिव √2 3 से 3 कैंसिल, ये 2√2 है ये 1√2 है तो सो हमें क्या मिलेगा √2 आंसर मिल गया। तो डी का आंसर क्या आ रहा है सेम। हमें क्या क्या निकालना है A5 A6 और A7। A5 निकालने के लिए A4 में क्या ऐड करना है √2 ऐड करना है। तो 3 तो ये है प्लस 3 √2 ये रहा और एक √2 और ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 4√2।
सिक्स में हमारे पास क्या मिलेगा, इस टर्म में एक रूट और ऐड करेंगे तो 3 प्लस कितने रूट 2 हैं, 4 रूट 2, एक और करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 रूट 2। सो ये हो जाएगा हमारा 6। A7 क्या हमारे पास, 6 में क्या कर देंगे, रूट 2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 5 रूट 2 ये है, एक और ऐड करना है तो 6 रूट 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आंसर। सो यहाँ से A कितना है हमारे पास, D निकालते हैं। सो कितना मिलेगा, 0.22 नेगेटिव 0.2, और दूसरा D निकालेंगे। सो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.222 में से 0.22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 में से 2.0, और यहाँ से क्या मिला हमारे पास, कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0.020 पॉइंट ये मिलेगा, जो कि ये वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। सो नॉट AP, और AP नहीं है तो हमें क्या नहीं निकालनी, नेक्स्ट टर्म में नहीं निकालनी। सो यहाँ से D निकालते हैं तो -4 -0 क्या आएगा, -4 आंसर। अब क्या आएगा हमारे पास, -D निकालेंगे, -8 प्लस का 4 क्या आ जाएगा, फिर से -4। सो यहाँ से ये A1 है आपका, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। हमें निकालना है A5, A6, A7। तो A5 निकालेंगे, 4 में क्या ऐड कर देंगे, D कितना है, -4, -12 में -4 ऐड करेंगे, माइनस का 16, -6 निकालना है तो -16 में -4 ऐड करेंगे, -20, और 7 निकालेंगे तो 6 में क्या ऐड कर देंगे, D। सो कितना मिलेगा, -24 आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये एक AP है, ठीक है, क्योंकि इनका D का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। -1/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आंसर आ रहा है। सो यहाँ से सीक्वेंस देखें, A1 भी वही है, A2 भी वही है, A3 भी वही है, A4 भी है। सो A5, A6 और A7 भी क्या रहेगा, -1/2, -1/2, -1/2 ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारे पास 2, और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा, 6। सो नोट AP, ये AP नहीं है तो इसकी नेक्स्ट टर्म में नहीं बतानी हमें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास A² -A1, और क्या मिलेगा, यहाँ से A कॉमन ले सकते हैं, A इंटू A-1 बचेगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे A³ -A², सो यहाँ से हम कॉमन लेंगे A², क्या बचेगा, A-1। सो ये पार्ट तो हमारे पास सेम है, बट ये A है और ये क्या है, A²। सो ये क्या नहीं है, AP नहीं है, नोट है AP, और AP नहीं है तो हमें इसका आंसर नहीं बताना। नेक्स्ट है हमारे पास 2A -A, क्या बचेगा, A। 3A -2A क्या बचेगा, A। सो यहाँ से ये क्या है, AP है, हमें क्या निकालना है, A5, A6 और A7। A4 में क्या ऐड कर दें, डिफरेंस। सो 4A में एक A जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5A, और 6A निकालना है तो 5A में क्या जोड़ दें, 1A ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6A, और यहाँ क्या मिलेगा, 7A। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट क्या है, √2। √8 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे होगा, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 -√2। तो यहाँ से हम क्या, 2 रूट में से एक रूट गया तो कितना बचेगा हमारे पास, एक रूट बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट √18 है हमारे पास। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। 3√2 में से 2 रूट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, जो कि हमारी क्या मिली है, AP मिली है। सो यहाँ से हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, 5, 6 और 7। ये आपको खुद ट्राई करना है, और इस तरह से आपके पास ये 2 पार्ट और बचे हैं हमारे क्वेश्चन के। ये चेक करना है कि AP है या नहीं है। ये इसको मैं एक बार करा देता हूँ। क्या होगा, √6 -√3 अगर सोल्व करें तो √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3। तो यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा √2 -1। और अब √9 में से √6 करेंगे तो √9 का अर्थ होगा 3, और इसका अर्थ होगा हमारे पास 3।
ठीक है। सो हमारे पास ये क्या होगा, -3√2। सो यहाँ से हम इसको √3 को 2 बार √3 इंटू √3 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमारे पास 1√3 को लेंगे तो कितना आएगा, √3 -√2 मिलेगा, जो कि ये क्या नहीं है, सेम नहीं है। सो नोट एपी, ये हमें फाइंड आउट ही नहीं करना। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।